हमें सबसे ज्यादा किससे करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत में फरमाया, व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा चीजों से, लोगों से, माबूदाने बातिला से वो मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत उन्हें अल्लाह से करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे, जबकि ईमान वालों का क्या मामला है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। एक ईमान वाला सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद हमें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करना है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, वो लाख दावा करे कि उसे अल्लाह से मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं मानी जाएगी। वो दावा सच्चा नहीं माना जाएगा और वो बंदा अपने दावे में गलत होगा, 100% गलत होगा। अब हमें इस मजलिस में गुफ्तगू करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? क्या असबाब हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए? तो आप बुनियादी तौर से ये बात जानते चलें कि दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से कोई भी मोहब्बत करता है तो उसके पीछे 4 वजूहात में से कोई एक वजह होती है। 4 वजूहात क्या हैं? नंबर 1, रिश्तेदारी। आपका कोई रिश्तेदार है, आप उससे मोहब्बत करते हैं। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपके अब्बा है, आपका कोई और रिश्तेदार है। इस रिश्तेदारी की वजह से क्या करते हैं? आप मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की वो है खूबसूरती। कोई आपको बहुत अच्छा लगा, आप उससे मोहब्बत करने लगे। हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे कि वो सही मानी जाएगी कि गलत, लेकिन हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी खूबसूरती की वजह से। तीसरी वजह जो किसी से हमें मोहब्बत होती है वो है एहसान। आपने मुझ पर एहसान कर दिया, मुझे आपसे क्या हो जाएगी? मोहब्बत हो जाएगी। आपको मैं जानता नहीं, लेकिन आपने एहसान कर दिया मुझ पर, तो अब मेरे दिल में कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 4, अच्छे अखलाक। आपसे मैं मिला नहीं, आपको देखा नहीं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन दुनिया में, समाज में आपके अखलाक के चर्चे हैं कि आप बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं। तो मुझे, मेरे दिल में क्या पैदा होगी? आपकी मोहब्बत। अब ये 4 वजूहात जिनकी वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है, अगर इन 4 वजूहात को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 असबाब की बिना पर हमारी मोहब्बत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक। रिश्तेदारी जोड़ते हैं हम, रिश्तेदारी देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रिश्तेदार हैं, कोई ताल्लुक है ना भाई? वो हमारे क्या हैं? नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। हमारा उन पर ईमान लाना जरूरी है। हमारा उनसे ताल्लुक यह है कि वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। और ये रिश्ता दुनिया के सारे रिश्तों से क्या है? बड़ा है। इसीलिए जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबा, बाद में नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बी इन्नबनी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरे अपने घर का हिस्सा है और तेरा ये वादा था कि तू मेरे घर वालों को, अहल को बचाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो डूब गया। अल्लाह ने कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो आपका खूनी बेटा तो था, रिश्तेदार के हिसाब से बेटा तो था, लेकिन हमारी नजर में एक नबी और उसके उम्मती का सबसे बड़ा जो ताल्लुक
ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक आपका बेटे का आपसे नहीं था, इसलिए आपका बेटा आपकी नजरों के सामने डुबो दिया गया। ये सबसे बड़ा ताल्लुक, और इस ताल्लुक की बुनियाद पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक।